वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जेपीएससी पीटी जीएस पेपर 1 की क्लासेस में स्वागत है। पेपर 1 में हम लोग अभी क्या कवर कर रहे हैं, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री को कवर करेंगे आज। इसके पहले आपने पॉलिटिकल की क्लासेस को किया होगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स की भी क्लासेस चल रही है। तो लगातार 3 क्लासेस पैरेलल तरीके से चल रही है, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल एंड करंट अफेयर्स। तो इसी प्रकार और भी क्लासेस इसमें इंट्रोड्यूस की जाएगी। तो चलिए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं आज के लिए। मध्यकालीन भारत में आज हम लोग देखेंगे मराठा साम्राज्य। हम लोग वैसे वैसे टॉपिक को चूज कर रहे हैं जहाँ से प्रश्न आते हैं और 100% आएंगे, क्योंकि आपके पास समय कम है और इतने कम समय में आप इंटायर सिलेबस को कंप्लीट करने के प्रयास में रहेंगे तो फिर आपका सिलेबस अधूरा रह जाएगा। तो मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है जहाँ से प्रश्न 100% आते ही आते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम रहे, तो वैसे ही टॉपिक को हम लोगों ने टच करने का प्रयास किया अब तक, और वैसे ही टॉपिक को हम लोग देखेंगे। चलिए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं साथियों। मराठा साम्राज्य को देखेंगे और इसे वन लाइनर के रूप में देखेंगे, क्योंकि आपको पेपर 1 में ना जितना बड़ा सिलेबस है वो बहुत कम समय है। उसके अनुसार आपका एग्जाम 17 मार्च को भी टेंटेटिव है, तो इसलिए अभी आपको उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। पेपर 1 को हम लोग वन लाइनर में ही कर रहे हैं, और वन लाइनर में ऐसे वन लाइनर को ले रहे हैं जहाँ से प्रश्न आपको हूबहू जेपीएससी में लड़ जाएगा ना, सीधे एग्जाम में आपका लड़ने वाले प्रश्न हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मराठा साम्राज्य में पहला प्रश्न आप सभी के लिए, गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? गोरिल्ला युद्ध क्या होता है पहले ये समझे। गोरिल्ला युद्ध छुप कर वार करना है ना, अचानक से छुपे और आप उस पर वार कर दिए। जैसे बचपन में आप लोग एक खेल होता है जिसको कहते हैं छुअम छुई या आसपास, उसमें अचानक से जो आप छू देते हैं छुप के, तो क्या होता है कि आप विनर हो जाते हैं। तो उसी तरह का ये गोरिल्ला युद्ध है। गोरिल्ला युद्ध क्या है कि आपको छुप कर अचानक से आप पे वार कर देगा। तो कोई युद्ध का इसमें नियम नहीं होता है, कोई कहते युद्ध का जो रूल्स होता है उसका फॉलो नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार के युद्ध पद्धति का पथ प्रदर्शक कौन थे? शिवाजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? पेशवा शिवाजी का जो अष्ट प्रधान होता था, अष्ट उसमें जो 8 मंत्री होते थे उसमें सबसे प्रमुख होते थे पेशवा। पेशवा एक्चुअली प्रधानमंत्री को ही पेशवा कहा जाता था। जो सबसे प्रधानमंत्री होते सभी में से सबसे हेड होते थे सारे मिनिस्टर्स में। चौथ क्या था? शिवाजी के राजस्व व्यवस्था में एक था चौथ। तो ये क्या होता था? पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर, ये पड़ोसी राज्यों को देना पड़ता था शिवाजी को। शिवाजी पड़ोसी राज्यों से ये चौथ टैक्स वसूलते थे ताकि उनको सुरक्षा के एवज में कि आप पर मराठों का आक्रमण नहीं होगा, इसी एवज में। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहते हैं? मराठा साम्राज्य के संस्थापक तो शिवाजी हो गए, लेकिन दूसरा संस्थापक है ना, दूसरा संस्थापक शिवाजी के बाद जब इनका कह सकते हैं एक तरह से पतन की ओर मराठा साम्राज्य जाने लगा, तो उसे फिर से उसे एक नई गति और नई ऊर्जा देने का कार्य किसने किया? बालाजी विश्वनाथ ने। इसीलिए बालाजी विश्वनाथ को दूसरा संस्थापक कहा जाता है मराठा साम्राज्य का। नेक्स्ट, यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? यूरोपीय शक्तियाँ चाहे वो फ्रेंच हो, अंग्रेज हो, पुर्तगाली हो, इन सब में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? तोप दिया था उनको, है ना, मदद किया था तोप देकर, तो वो अंग्रेज थे। अंग्रेजों से इन्होंने तोपें प्राप्त की थी। नेक्स्ट, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? शिवाजी की हार हो गई थी पुरंदर में, जहाँ पर जयसिंह और शिवाजी के बीच एक संधि हुई थी, जिसे पुरंदर की संधि कहा जाता है। ये संधि कब हुई थी? 11 जून 1665 को। 11 जून 1665 को ये संधि हुई थी। इसीलिए कह सकते हैं इसके बाद शिवाजी को काफ़ी झटका लगा था। इसके 23 किले जो थे, इसको युद्ध के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण किले होते थे उस दौर में, फोर्ट, इसे मुगलों को देना पड़ गया था। जयसिंह से शिवाजी की हार हुई थी। तो ये प्रश्न है आपका, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो पुरंदर की संधि द्वारा, जो कब हुई थी? 11 जून 1665 को हुई थी। और इसके चलते शिवाजी को अपने 23 महत्वपूर्ण किले जो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे, उसे मुगलों को देना पड़ा था। हालांकि बाद में उन्होंने फिर कमबैक किया और बहुत सारे किलों को फिर वापस भी कर लिया था। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में।
कब हुआ था ये भी आप याद रखें, 1674 में, जब फिर से इन्होंने अपने एरिया को कम बैक वापस किया, रिटर्न कर लिया। जैसे पुरंदर के संधि में इन्होंने बहुत सारे किले खो दिए थे और भी बहुत सारे एरिया इनके कह सकते हैं इनके हाथ से निकल चुका था, तो इन्होंने फिर से वही छापामार युद्ध पद्धति के माध्यम से बहुत सारे किले को फिर से वापस मराठा साम्राज्य में शामिल करा लिया। तो इसके बाद फिर से इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया, जो कि आपका 1674 में कराया था राज्याभिषेक। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई? जब शिवाजी की मृत्यु हो गई 1680 में, तो 1680 से 89 का जो दौर था, 1680 से 89 का ये संभाजी का दौर था, और संभाजी की कह सकते हैं कि औरंगजेब से बनती नहीं थी, और उसमें मराठा मुगल साम्राज्य कौन थे? मुगल बादशाह औरंगजेब थे। तो संभाजी की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी। तो किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई? तो औरंगजेब के काल में। कब हुई? 1689 में, 1689 में, 1689 में। नेक्स्ट, शिवाजी के प्रशासन की राजधानी कहाँ थी? जैसा पिछले प्रश्न में ही आपने देखा कि शिवाजी ने राज्याभिषेक कहाँ कराया था? रायगढ़ में, तो राजधानी भी उसकी रायगढ़ ही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किसके बीच हुई थी? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली। ये जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, इसके बाद कह सकते हैं मराठा साम्राज्य का लगभग पतन हो गया और मराठों की करारी हार हुई थी। किसने हराया था? अहमद शाह अब्दाली ने। और इधर से मराठों का नेतृत्व कर रहे थे पेशवा बाजीराव द्वितीय, और इसमें मराठों की करारी हार हुई थी। शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित था? शिवाजी के जीवन पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा था उसकी माता जी का था। शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? तो अपने माता जीजाबाई से। माता जीजाबाई से सबसे ज़्यादा प्रभावित थी। अष्टप्रधान अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? अष्टप्रधान मंत्री परिषद, एक मंत्री परिषद था जिसे कहा जाता अष्टप्रधान, उसमें 8 मंत्रियों की परिषद थी। किसके शासनकाल में थी? तो शिवाजी के काल में। और इसी अष्टप्रधान में सबसे 1 नंबर पे कौन थे? पेशवा, जिसको हमने पिछले प्रश्न में सॉल्व किया है अभी जस्ट। उसमें 8 मंत्रियों की परिषद थी, जिसमें पेशवा सबसे 1 नंबर पे था। इसमें पेशवा सबसे प्रमुख था और इसे प्रधानमंत्री भी कहा जाता था। नेक्स्ट, दासबोध के रचनाकार कौन है? दासबोध के रचनाकार समर्थ रामदास हैं। दासबोध के रचनाकार कौन है? समर्थ रामदास। ये शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। ये भी पूछा जाता है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? समर्थ रामदास। नेक्स्ट, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि भारत में आरोपित की, और सहायक संधि को एक्सेप्ट करने वाला, स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? सरंजामी प्रथा मराठों की भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी। सरंजामी प्रथा मराठों के भू राजस्व से संबंधित थी। नेक्स्ट, वह कौन सा सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? शिवाजी की जिस प्रकार शक्तियां बढ़ रही थी, उसको देखते हुए बीजापुर के जो सुल्तान थे, उन्होंने अपने एक सेनापति को भेजा कि शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर आप लाएं। लेकिन शिवाजी ने उसी की हत्या कर दी। उस सेनापति कौन थे? अफजल खां। अफजल खां। और कब इसकी हत्या हुई? 1659 में ही। इनसे गला मिलने के बहाने दोनों एक दूसरे से मिले और शिवाजी ने अपने तलवार से इस पर वार किया और इसकी हत्या कर दी। तो अफजल खां की हत्या के बाद शिवाजी का और ज़्यादा कह सकते हैं खौफ बढ़ा दक्षिण में। नेक्स्ट, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद था? शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर दिया था। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर दिया था, लेकिन वहां से वो भाग गए। तो पूछा जा रहा है किस नगर में कैद थे? शिवाजी को आगरा के किले में कैद किया गया था, तो आगरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? ग्वालियर जो राज्य है इसकी स्थापना की थी जीवाजीराव सिंधिया। जीवाजीराव सिंधिया।
नेक्स्ट, वह इतिहासकार कौन था जिसने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था? पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? अभी जैसे कहा, अहमद शाह अब्दाली और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच, और भयानक लड़ाई हुई थी। और इसको आंखों देखा किसने देखा था? काशीराज पंडित ने। और इतिहासकार थे, इन्होंने इसका वर्णन किया है। इतिहासकार कौन था जिसने पानीपत की तीसरी लड़ाई को, जो कि मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी, स्वयं आंखों देखा? तो काशीराज पंडित ने। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवाजी का जन्म सिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? सिवनेर दुर्ग में। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुआ? शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुआ? जब वो पुरंदर की संधि में शिवाजी की हार हो गई, तो संधि के बाद, जैसे 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी, 1666 में ये जाकर औरंगजेब के दरबार में उपस्थित हुए थे। और बाद में हालांकि इन्होंने शर्तों को नहीं माना और इन्हें फिर कैद कर लिया गया था औरंगजेब के द्वारा, और आगरा के किले में से बंद कर दिया गया था। तो आगरा दरबार में कब आए थे? 1666 में। नेक्स्ट, संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? तो बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ। शिवाजी के अष्टप्रधान का कौन सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था? जैसे अष्टप्रधान में 8 लोग थे, है ना। प्रधानमंत्री जो थे, पेशवा थे, वह अलग काम करता था। इसी प्रकार सबका अलग अलग कार्य था। तो उसमें से अष्टप्रधान में से एक था जो कि विदेशी मामलों की देखरेख करता था ना, विदेशी राज्यों से संबंध, जिसको कह सकते हैं फॉरेन मिनिस्टर या विदेश मंत्री का जो कार्य करते थे, वो कौन थे? सुमंत। उसको सुमंत कहा जाता था। विदेश मंत्री के पद का नाम क्या था? सुमंत, जो विदेशों से संबंध स्थापित करते थे। शिवाजी के समय अष्टप्रधान किसे कहा जाता था? अष्टप्रधान शिवाजी के प्रशासन के बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता थे। तो अष्टप्रधान कहते थे किसको? 8 मंत्रियों की एक परिषद थी। जैसे अभी मंत्री परिषद है ना इंडिया में, उसी प्रकार शिवाजी की का भी मंत्री परिषद हुआ करता था। उसमें 8 मंत्री होते थे, तो उसी को अष्टप्रधान कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? अपना राज्याभिषेक करते समय कौन सी उपाधि ली? छत्रपति। और राज्याभिषेक कब कराया था? 1674 में। तो जब राज्याभिषेक कराया, कहाँ कराया? रायगढ़ में। इन सभी प्रश्नों को हमने लोगों ने पिछले प्रश्न में कर लिया है। तो रायगढ़ में जब राज्याभिषेक कराया, तो उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। तो कब कराया था? जून 1674 में। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? शिवाजी का अंतिम, लास्ट है ना, अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? कर्नाटक अभियान। नेक्स्ट, शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू किसने कहा था? शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू किसने कहा? औरंगजेब ने कहा था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो सबसे पहले याद रखना, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 में। तो 1707 में मराठा का नेतृत्व किसके हाथ में था? तो जैसा 1680 में ही शिवाजी की मृत्यु हो गई। 1680 में शिवाजी की मृत्यु, इसके बाद कौन बने? संभाजी। संभाजी का रहा आपका 1680 से 89। इसके बाद फिर राजा राम बने, जिसने 1689 से 1700 तक इन्होंने शासन किया, 1700 तक। इसके बाद जब राजा राम की मृत्यु हो गई 1700 में, इसके बाद इसकी पत्नी, राजा राम की पत्नी, जिसका नाम है क्या? ताराबाई। राजा राम की पत्नी ताराबाई। तो औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो राजा राम की विधवा ताराबाई के हाथों में था। राजा राम की विधवा ताराबाई के हाथों में था। नेक्स्ट, 1775 से 82 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम क्या हुआ? तो सबसे पहले आपको यहाँ से एक प्रश्न बन जाएगा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1775 से 1782। इसका परिणाम क्या हुआ? किसी भी पक्ष में जीत नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर जो मराठे थे वो लीड में थे, मराठे आगे थे, मराठों की स्थिति अच्छी थी, है ना, अंग्रेजों की तुलना में। तो मराठे कह सकते फ्रंट में रहे, फिर भी संधि हो गई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के दौरान सबसे अंतिम संधि कौन सी थी?
तृतीय आंग्ल मराठा, जिससे अभी पहले के बारे में क्या देखा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, 1775 से 82, है ना। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, फिर दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध, और फिर तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। जो तीसरा हुआ था आपका, वो अंतिम था दोनों के बीच, आंग्ल मराठा युद्ध, जो 1817 से 18 में हुआ था, और इसमें अलग अलग संधियां हुई थी। तो सबसे अंतिम संधि कौन सी थी, तो कानपुर की संधि। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में सबसे अंतिम संधि कौन सी, कानपुर की, और यहाँ पर मराठों की हार हुई थी, है ना। अंग्रेजों की जीत हुई, मराठों की हार हुई। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसमें मराठा शासक कौन थे, माधवराव नारायण, माधवराव नारायण। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 6 एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 के समय मराठा पेशवा कौन थे। तो तीनों आंग्ल मराठा युद्ध का फेज याद रखें। पहला कब था, 1775 से 82, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। दूसरा कब था, 1803 से 6, और तीसरा 1817 से 1818। इस प्रकार के डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं ना। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था। तो इन तीनों को आप बिल्कुल याद रखें। तो पूछा जा रहा है थर्ड वाले में 1817 से 18 के समय जो आपका हुआ था, और सेकंड वाला 1803 से 6 आंग्ल मराठा युद्ध, उस समय मराठा पेशवा कौन थे। तो उस समय पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन थे, मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा जो थे बाजीराव द्वितीय ही थे। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है, किसे अंतिम महान पेशवा, महान पेशवाओं की जो गिनती होती है उसमें 3-4 ही गिने हुए नाम है, लेकिन एक और भी है जिसके को अंतिम कह सकते, उसके बाद कोई फिर ढंग का पेशवा हुआ नहीं। तो वो अंतिम महान पेशवा कौन थे, माधवराव। शिवाजी के बाद, शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला पद्धति का संचालन किया, मतलब वही छुपकर वार करने वाली नीति, और किसने चलाई, तो बाजीराव प्रथम ने। और बाजीराव प्रथम काफी सफल भी रहे थे। नेक्स्ट, किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है। मैकियावेली कौन थे, इटली के बहुत बड़े और बहुत ही तेज राजनीतिज्ञ थे मैकियावेली। उससे तुलना की जाती है एक मराठा पेशवा की। वो मराठा पेशवा कौन थे, नाना फडणवीस। नाना फडणवीस को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। मीन्स जो इटली के मैकियावेली थे, जो वर्ल्ड में फेमस है, उससे इसका तुलना किया जाता है। किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया। तो मराठा जो सेना था, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था, 1761 में। इसमें मराठा सेना का जो नेतृत्व किया था वो थे सदाशिव राव भाव, या उसी को सदाशिव राव सिंधिया भी कहा जाता है। कहीं कि आपको भाव मिलेगा, सदाशिव राव भाऊ, सदाशिव राव भाऊ। इन्होंने मराठों के सैन्य नेतृत्व को दिया था, लेकिन हारे अंततः, मराठों की करारी हार हुई थी इस युद्ध में। किसने पुर्तगालियों से सल्सेट और बेसिन की द्वीपों को छीना। याद रखिएगा, सालसेट और बेसिन की द्वीपों को पुर्तगालियों से छीना था। किससे छीना था, पुर्तगालियों से। किस मराठा पेशवा ने, तो बाजीराव प्रथम ने, बाजीराव प्रथम। पुर्तगालियों से सालसेट और बेसिन के द्वीपों को किसने छीना, बाजीराव प्रथम ने। नेक्स्ट, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला, जैसा इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही देखा, वो ताराबाई थी जी, जो कि राजा राम की पत्नी थी। राजा राम की पत्नी थी ताराबाई, और इसे मराठों की सबसे बहादुर महिला का गौरव प्राप्त है। 40 क्वेश्चन नंबर, शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित किया गया, कोलाबा में। शिवाजी ने अपनी नौसैनिक अड्डा या बेड़ा कहाँ स्थापित किया था, कोलाबा में। तो ये था आज के लिए आप सभी के जेपीएससी पीटी जीएस पेपर 1, जेपीएससी पीटी जीएस पेपर 1, जहाँ पे हम लोग स्मार्ट तरीके से अपने प्रिपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, ताकि कम समय में आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो सके और जेपीएससी पीटी फतह कर सके, और शानदार स्कोर के साथ फतह कर सके। और इसी टारगेट्स के साथ मिशन टारगेट जेपीएससी पीटी लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगी। आप भी चाहते हैं क्लासेस को ज्वाइन करना,
तो हमारे साथ जुड़कर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री में आप जेपीएससी पीटी की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें, ताकि क्लासेस की वीडियो एवरी मॉर्निंग जो आपको मिल जाती है वो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप क्लासेस को देख सके, अपनी तैयारी को शानदार कर सकते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।